नमस्कार मित्रों, मैं शशांक तिवारी आपके अपनी YouTube चैनल फ्लैक्स कोचिंग में। तो जैसा कि थंबनेल देख के आज आपको पता चला होगा कि हम लोग किस बात पर चर्चा करेंगे, किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना विषय है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अयोध्या में स्थापित प्रभु श्री राम जी का मंदिर। आज हम लोग उसी के विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फैसला कब आया, मंदिर में मूर्ति स्थापित कब हुई और किस पत्थर से हुई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, अयोध्या मंदिर का फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अयोध्या में जो मंदिर और मस्जिद का विवाद था वो कई सौ सालों से चल रहा था। तो उसका फाइनल फैसला जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साल 2019 में फैसला अयोध्या राम मंदिर के पक्ष में सुनाया। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है। तो आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं सबका अपना एक अलग अलग शैली है। तो अयोध्या में जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण चल रहा है, हो गया है, तो उसका जो शैली है वो नागरी शैली में किया जाता है, किया गया। राम मंदिर का निर्माण करने वाला ट्रस्ट या समिति का क्या नाम है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उस फैसले में बोला गया था कि आप मंदिर का निर्माण एक समिति बनाकर, एक ट्रस्ट बनाकर करिए। तो आज हम जानते हैं और आज हम उसको जानेंगे कि उस समिति का क्या नाम है, उस ट्रस्ट का क्या नाम है, जिसके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और चल रहा है। तो चलिए, उस ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस ट्रस्ट के देख रेख में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण चल रहा है और कुछ हो भी गया है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि प्रभु श्री राम जी के स्वरूप को बनाने का मौका किस व्यक्ति को मिला। तो उस व्यक्ति का नाम है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज के द्वारा प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण किया गया, जो इस समय प्रभु श्री राम जी के मंदिर अयोध्या में स्थापित है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अरुण योगीराज कहां के रहने वाले हैं। तो जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण किया, मूर्ति का निर्माण किया, वो कहां के रहने वाले हैं। तो वो कर्नाटक के मैसूर जिले के रहने वाले हैं अरुण योगीराज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया। तो अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया, ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आप तक नए नए अपडेट पहुंचते रहे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने आपसे क्वेश्चन किया, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है। तो अयोध्या के राम मंदिर में कुल 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया। तो ये भी जानना जरूरी है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण जो है, भूमि पूजन जिसको हम कहते हैं, जहां से स्टार्टिंग हुआ राम मंदिर बनना, तो किस वर्ष में किया गया। तो वो वर्ष था 2020। 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन करके उनका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो कोई भी शहर है, कोई भी गांव है, कोई भी क्षेत्र है, उसकी कुछ फेमस स्थान होते हैं। तो जैसे अयोध्या जी, जो अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं
कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज मैं पूरा का पूरा आपको अयोध्या में जो बन रहे राम मंदिर हैं, जो कुछ राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उन सारी बातों पर चर्चाएं करेंगे, उन सारी बातों पर आपको क्वेश्चंस है और उसके आंसर हम देंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? वाह, साल 1992 में विवादित मंदिर और मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, तो उस जो विवादित बाबरी ढांचा था उसको जब विध्वंस किया गया तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे पीबी नरसिम्हा राव। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीबी नरसिम्हा राव थे, जिस समय बाबरी मस्जिद जो था उसका विवादित ढांचा को विध्वंस किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। तो सारे क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो यहां पे आपके सामने उत्तर हमने लिखा है चंद्रकांत सोमपुरा। ये आपके अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे? वाह, ठीक है। तो मित्रों, यजमान कौन थे आप लोग को तो पता ही होगा, देखे होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, तो न्यूज देखते होंगे तो जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि उसके जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस का कार्यक्रम चल रहा था तो उसके मुख्य यजमान आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कितने जज थे जब उन्होंने इस फैसले को एकदम समाप्त कर दिया कि अब इसका कोई विवाद ही नहीं रहेगा, विवाद खत्म करो, तो उसमें कितने जज थे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के फैसलों को सुनाया तो उस समय कुल 5 जजों ने इस फैसले का निर्णय दिया और यह निर्णय बहुत अच्छा है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुम्बद की ऊंचाई कितनी है? तो मंदिर बनता है तो मंदिर का एक मुख्य गुम्बद होता है, जो तो उसकी ऊंचाई कितनी है? जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उसका मुख्य गुम्बद जो है वो लगभग 141 फीट ऊंचा है। 141 फीट उसकी ऊंचाई है मुख्य गुम्बद की। ये भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि मुख्य गुम्बद की ऊंचाई क्या है? तो 141 फुट मुख्य गुम्बद की ऊंचाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अयोध्या मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति का निर्माण किस पत्थर से किया गया? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें जो प्रभु श्री राम जी का मूर्ति का निर्माण किया गया, उस पत्थर को कहां से लाया गया, वो पत्थर कौन सा है? तो वो उस पत्थर को हम बोलते हैं सालिग्राम पत्थर से प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का निर्माण किया गया और सालिग्राम पत्थर को ही हम लोग कृष्णशिला भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको चाहे सालिग्राम ऑप्शन में मिल जाए या कृष्णशिला मिल जाए, दोनों क्वेश्चन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो आंसर आप दोनों दे सकते हैं कि सालिग्राम पत्थर या कृष्णशिला पत्थर भी उसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं।
तो चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक आप इसको क्या करिए, पूरी के पूरे क्वेश्चन को और आंसर को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए मित्रों, इसके पहले का जो क्वेश्चन था हमने आपको दिया था, लगभग 14 क्वेश्चन लिखा था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और उसके आंसर भी हमने आपको उपलब्ध करा दिए थे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अपना अगला क्वेश्चन है अयोध्या से संबंधित, वो अगला क्वेश्चन है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। और ये क्वेश्चन आया था यूपीपी में कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो आप लोग आगे भी इस चीज को तैयार करके रखिए, क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो बताया गया है, जो रखा गया है, वो है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन आपके अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 16 है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम, अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है। नया नाम, इसके पहले दूसरा नाम था, ठीक है ना, अब उसका नया नाम क्या रखा गया है, इसको जानना है। तो पुराना नाम आपको अगर कहिए तो बता दें, चलिए आप लोग खुद ही ढूंढ लेंगे पुराना नाम क्या है। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस नाम से अयोध्या के नए हवाई अड्डे को जाना जाता है, जो नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। राम मंदिर परिसर का निर्माण कितने एकड़ में हुआ, ठीक है। तो राम मंदिर जो बन रहा है वो कुल कितने एकड़ में उसका निर्माण हो रहा है या अभी तक हो गया है, तो कुल 107 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले ये केवल 70 एकड़ ही था, बाद में आसपास से लगभग 7285 वर्ग फीट जमीन को सरकार ने खरीदा और उसमें प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। पहले कितना था, 70 एकड़, और बाद में अब इस समय वर्तमान में कुल 107 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे निर्माण हो भी गए हैं, दर्शन भी करने लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। राम मंदिर बनाने में अभी तक कुल कितने पैसे लगे, तो अभी तक कुल कितने खर्च हुए, जहां तक राम मंदिर का निर्माण हो चुका है उसमें कुल खर्च आपके हैं 1100 करोड़ खर्च हो चुके हैं। बाकी अभी बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि अभी तो मंदिर संपूर्ण पूरा तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी तक जितना भी बना है उसमें कुल 1100 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे होंगे। वाह, सोने के दरवाजे, यार समझो बात को, सोने का दरवाजा, ठीक है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर में सोने के कुल कितने दरवाजे होंगे, तो 13 दरवाजे होंगे, जिस दरवाजे से प्रभु श्री राम जी अपने महल में प्रवेश करते रहेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसन शिला किस मार्बल या संगमरमर से बनी है। गर्भगृह जहां पे रामलला विराजमान है, वो जो शिला है, वो जो स्थान है, वो किस मार्बल का बनाया गया है, किस पत्थर का बनाया गया है, तो वो है मकराना मार्बल से बना हुआ है वो शिला। मकराना मार्बल या संगमरमर इसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर पे ध्यान दीजिएगा कि मकराना मार्बल से बनी है। और क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। देखो कोई शहर होता है ना, उसका कुछ पुराना भी नाम होता है, तो ठीक उसी तरीका से जो राम जन्मभूमि अयोध्या है, उसका पुराना नाम साकेत नगर था। क्या नाम था, साकेत नगर। अब तो हम अयोध्या धाम से जानते हैं, पहले इसका नाम साकेत नगर था। जो बहुत सारे वो एग्जाम में आए हुए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोध्या का पुराना नाम क्या है, अयोध्या को पुराना नाम आप क्या जानते हैं, तो वो है आपका साकेत नगर। साकेत नगर नाम से जाना जाता था पहले। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब संपन्न हुई, तो वो आपका तारीख याद होना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ। मतलब अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ, हवाई जहाज
चलने लगी, कब चलना शुरू हुई, उद्घाटन कब कर दिया गया, वो तारीख आपको याद होना चाहिए कि 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक नए नए अपडेट हमारे पहुंचते रहे। तो आज हमने कुल आपको 23 क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया, जो कि आज की वीडियो थी हम लोग की अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम जी की मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इस चीजों पर हम लोगों ने चर्चाएं की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।